हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 जून का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में चर्चा में रहे चाल खाल और पानी राखो मुहिम का संबंध किससे है? तो ये है वर्षा जल संरक्षण से। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के ऊफरखोल क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण से संबंधित आंदोलन का नाम है पानी राखो। वर्षा जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया गया है, जिन्हें चाल खाल कहा जाता है। पानी राखो मुहिम का जिक्र हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में किया है। पानी राखो मुहिम की प्रेरणा हैं सच्चिदानंद भारती जी। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्षा जल संचयन और संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है कैच द रेन अभियान, जिसकी टैग लाइन है जहां भी जैसे भी संभव हो वर्षा जल का संचयन करिए। कैच द रेन मिशन राष्ट्रीय जल मिशन के तहत आयोजित किया जाता है, नेशनल वाटर मिशन के तहत। इसे जल शक्ति मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन और खेल मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है कैच द रेन प्रोग्राम। और यदि हम बात करें विश्व जल दिवस की, तो ये 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? तो ये है भारत। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत विश्व के विभिन्न देशों को कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध कराई है। और इसी वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी सफलता सिद्ध की है, जो इसकी विदेश नीति का हिस्सा है। परंतु कोरोना की दूसरी लहर के कारण भारत ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को स्थगित कर दिया था, अर्थात वैक्सीन का निर्यात विदेशों के लिए बंद कर दिया था। परंतु हाल ही में डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़ने पर भूटान ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने की मांग की है, ताकि उसको वैक्सीन की सप्लाई हो सके। यदि हम भूटान के राजा की बात करें तो वो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल और भूटान की राजधानी है थिम्फू। भूटान विश्व में सबसे कम कोविड-19 संक्रमण और मृत्यु दर वाला देश है। हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो ये हैं शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा केवल 17 वर्ष 150 दिन की उम्र में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी हैं और विश्व में वह ऐसा करने वाली 5वें नंबर की खिलाड़ी हैं। यदि हम वर्तमान में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की बात करें विश्व के, जो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, तो वो हैं मुजीबुर रहमान, जो कि अफ़गानिस्तान के हैं। उनके बाद हैं सारा टेलर, जो कि इंग्लैंड की है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की, और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के दुनिया में चौथे नंबर के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाले। हाल ही में कौन सा देश जनसंख्या को वैक्सीन लगाने के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर आया है? तो यह है भारत। भारत ने हाल ही में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 वैक्सीन लगाने वाला देश का खिताब हासिल किया है और भारत में लगभग 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है ब्रिटेन, और चौथे स्थान पर है जर्मनी, और 5वें स्थान पर है फ्रांस। ये देश वैक्सीन लगाने के जनसंख्या के आधार पर हैं। भारत में यदि हम वैक्सीन की बात करें टीकाकरण की, तो इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी और 16 जनवरी को हम नेशनल वैक्सीन डे या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी आयोजित करते हैं। कोरोना वैक्सीन का हाल ही में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है और ये 21 जून 2021 से है, जिसके तहत सभी को मुफ्त टीका लगाने का प्रावधान है। इससे पहले केवल 60 वर्ष के अधिक उम्र के जो लोग थे उनको मुफ्त टीका लगाया जाता था।
और यह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कोरोना वैक्सीन का विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रूसी नौसेना दिवस में भाग लेगा? तो ये है INS तबर। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। INS तबर रूसी नौसेना दिवस जो कि 22 से 27 जुलाई के मध्य आयोजित होगा उसमें भाग लेगा। INS तबर से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। INS तबर तलवार श्रेणी से संबंधित है जो कि रूस द्वारा भारत के लिए निर्मित किए गए थे। तलवार श्रेणी में अन्य जहाज जो शामिल हैं वो हैं INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबर, INS तेग और तरकश। तो ये जो जहाज हैं ये तलवार श्रेणी से संबंधित हैं और इन्हीं में शामिल है INS तबर जो कि रूसी नौसेना दिवस में भाग लेगा। इसके अतिरिक्त INS तबर विश्व के विभिन्न देशों के साथ होने वाले नौसेना अभ्यास में भी भाग लेगा, जैसे कि युद्धाभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के मध्य, युद्धाभ्यास इंद्र भारत और रूस के मध्य आयोजित होता है और युद्धाभ्यास कोंकण भारत और ब्रिटेन के मध्य। हाल ही में जारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कौन सा देश ग्रे लिस्ट में रहा है? तो ये है पाकिस्तान। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। FATF अर्थात टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाली विश्व की सर्वोच्च संस्था है, यानी आतंकवादियों को जो फंडिंग की जाती है और ब्लैक मनी उसको रोकने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए ये सर्वोच्च संस्था है FATF। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी G7 की समिट में। FATF का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। FATF के वर्तमान सदस्य देश हैं 39 और इसके ओरिजिनली 16 देश थे। इसके संस्थापक जो देश थे। FATF की ग्रे लिस्ट में आने का क्या अर्थ है? यदि कोई भी देश FATF की ग्रे लिस्ट या डार्क ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिलती है। हाल ही में चर्चा में रहा M योगा ऐप भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो यह है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को आयोजित किया जाता है पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा M योगा ऐप को लॉन्च किया गया था। M योगा ऐप वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में उपलब्ध है और इसे अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 की बात करें तो इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए योगा यानी योगा फॉर वेलबींग। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानम। हाल ही में लघु और मध्यम कंपनियों की परिभाषा में बदलाव कर उनकी बिक्री और उधार सीमा यानी टर्नओवर एंड बोरोइंग लिमिट्स में परिवर्तन कर दिया गया है। तो वो कितना है? ये है बिक्री सीमा बढ़ाकर 250 करोड़ और उधार सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई है। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और कंपनी एक्ट ने में परिवर्तन करके लघु और मध्यम कंपनियों की परिभाषा में हाल ही में परिवर्तन किया गया है और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। लघु और मध्यम कंपनियों की वर्तमान बिक्री सीमा को 50 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ कर दिया गया है और उनकी बोरोइंग लिमिट्स भी बढ़ा दी गई है जो वर्तमान में 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई है। विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस यानी वर्ल्ड MSME डे 27 जून को आयोजित किया जाता है। हाल ही में जारी की गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी किस मंत्रालय से संबंधित है? यह है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। द इंडिया स्टोरी बुक में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली सभी पहलों का जिक्र किया गया है या उनका विवरण दिया गया है द इंडिया स्टोरी बुक में। स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में भारत
वर्तमान में विश्व में 5वें स्थान पर है और वर्ष 2022 तक भारत का सौर ऊर्जा को 175 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। तो द इंडिया स्टोरी बुक में अभी तक भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में जो जो चेंजेस लाए गए हैं और उनके लिए जो पहले की गई हैं उन सभी का जिक्र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।